Welcome to our channel. It's story time, kids. Please like and subscribe to the channel. दोस्तों, एक बार एक जंगल में भेड़ों का झुंड एक साथ हरा घास खा रहे थे। शाम ढल रही थी। सारे भेड़ों ने मिलकर सोचा कि अब हमें घर की ओर चलना चाहिए। उसमें से एक छोटा मेमना थोड़ा सा चालाकी कर जाता है। उसने सोचा, मुझे अभी और यहाँ पर रुकना चाहिए और घास खा लेना चाहिए। क्या पता कल मुझे यहाँ पर दोबारा लेकर आए या नहीं आए। मेमना भेड़ों से बचते हुए उनके साथ घर नहीं जाता है और वहीं जंगल में घास खाने के लिए रुक जाता है। फिर मन में मेमना सोचता है, अब मैं छोटा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अकेले घर जा सकता हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। और वह बड़े मजे से आनंद से घास खा रहा होता है। तभी वहां अचानक एक भेड़िया उसे नजर आता है। वह भेड़िए की नजर उस मेमने पर पड़ती है। मेमना भेड़िए को देखकर डरने लगता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं और वह भेड़िया सोचता है, आज तो मैं इस मेमने को खाऊंगा। इसकी बॉडी कितनी प्यारी है और ये कितना सॉफ्ट नजर आ रहा है। इसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। उस भेड़िए की लार टपकने लग जाती है। भेड़िया चलकर मेमने के पास जाता है और कहता है, आज तो मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा, अपनी पार्टी करूंगा। तुम्हें खाने में तो कसम से बहुत मजा आएगा। काफी दिनों से मैंने तुम्हारे जैसा इतना सॉफ्ट मांस नहीं खाया है। और वह मेमना मन ही मन सोचने लगता है, काश मैं अपने साथियों के साथ चला जाता तो आज मुझे इस भेड़िया का शिकार ना बनना पड़ता। उसे अपने साथियों के साथ न जाने का एहसास होता है। मेमना पूरी तरह से भेड़िए के जाल में फंस तो चुका था, पर मेमना अंदर ही अंदर अपने दिमाग का इस्तेमाल भी कर रहा था कि मैं ऐसी क्या तरकीब लगाऊं कि मैं इस भेड़िए से अपनी जान बचाकर भाग सकूं। इधर भेड़िया इस फिराक में बैठा था कि कब उस मेमने को मारकर खाए। तभी वह बार बार मेमने से कह रहा था कि आज तो तू बेटा बचेगा नहीं। आज मैं तुझे मार कर ही दम लूंगा। आज तो मैं तुझे खूब दबा दबा कर खाऊंगा। आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई है। जो मुझे तू खाने को मिलेगा, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। इस तरह की बातें कर करके वह मेमने को डराने लगता है और मेमना अपनी जान बचाने की तरकीब सोच लेता है और भेड़िए की उधर लार टपक रही होती है। बेचारा मेमना मरता ना तो क्या करता। वह बड़ी विनम्रता के साथ भेड़िए से बात करता है और कहता है, मैं भी बड़ा खुशनसीब हूँ कि आज मैं तुम्हारा शिकार बनूंगा और तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटाओगे। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अभी अभी बहुत सारी हरी घास खाई है और शायद इसकी वजह से तुम्हारा टेस्ट खराब हो सकता है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे खा सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी कैसी मदद करोगे? अगर तुम कहो तो मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ, तुम कहो तो नाच लेता हूँ, ताकि मेरा जो खाया हुआ घास है वह अच्छे से पच जाए और फिर तुम्हें मुझे खाने में बड़ा आनंद आएगा। मेमने की बात सुनकर भेड़िया थोड़ा सा सोचने लगता है और मेमने से कहता है कि तुम बात तो सही कह रहे हो, पर थोड़ा जल्दी कर लेना। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। पर हाँ, मैं थोड़ा सा रुक सकता हूँ। इतना मैंने इंतजार किया है तो मैं थोड़ा सा और इंतजार कर लूंगा। इधर मेमने के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। मेमने ने यह तरकीब निकाली थी कि मैं इसके सामने नाचूंगा कूदूंगा, इसका ध्यान भटका आऊंगा, इसके ध्यान भटकते ही मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। पर इसे तो मेरे नाचने कूदने में बड़ा मजा आ रहा है, देखो कितने आनंद के साथ एंजॉय कर रहा है। अब मुझे दूसरी कोई तरकीब निकालनी होगी। थोड़ी देर के बाद मेमना कहता है, भेड़िया भाई, मुझे नाचने में मज़ा नहीं आ रहा, एक काम करो, मेरे गले में जो यह घंटी है इसे तुम बजाओ। बिना म्यूजिक के, बिना गाने के कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। मैं कब तक ऐसे नाचते रहूँगा? यदि तुम घंटी बजाओगे तो मुझे नाचने में और बड़ा मज़ा आएगा। घंटी का म्यूजिक जितना अच्छा बजेगा मैं उतना अच्छे से नाच पाऊंगा। फिर तुम्हें और आनंद आएगा और तुम्हें आनंद आ गया तो मुझे भी आनंद आ ही जाएगा और जो मैंने घास खा रखी है वह तेज़ी से पच जाएगी। कि मेमने की बात सुनकर भेड़िया तैयार हो जाता है। वह जोर जोर से घंटियां बजाने लगता है। घंटी के म्यूजिक बजते ही मेमना बड़ी तेजी के साथ नाचने लगता है और इधर भेड़िया खूब एंजॉय करता है। मेमने को नाचते हुए देखकर घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी और कुछ ही देर के बाद घंटी की आवाज उसके मालिक के कानों तक पहुंची। तब मालिक ने सोचा कि
शायद हमारा कोई जानवर उस जंगल में फंस गया है, उसकी हमें जान बचानी चाहिए। मालिक अपने मेमने को बचाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल की ओर निकलने से पहले मालिक अपने जंगली कुत्तों को मेमने को ढूंढने के लिए जंगल की ओर छोड़ देता है। जैसी कुत्ते घंटी की आवाज सुनकर जंगल में पहुंचते हैं और कुछ ही देर बाद वह कुत्ते भी मेमना और भेड़िए के पास आ जाते हैं। उन कुत्तों को देखकर भेड़िया थर-थर कांपने लग जाता है, उसे डर लगने लग जाता है। भेड़िया बोला कि ये क्या हो गया? यह लोग कहाँ से आ गए? अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो यह सब मिलकर मुझे खा जाएंगे। यह उल्टा मेरा ही शिकार कर लेंगे। मेमना तू तो बड़ा ही चालक निकला। ये सब तेरी ही तरकीब थी इन्हें यहाँ बुलाने की। और भेड़िया वहां से उन कुत्तों को देखकर दुम दबाकर भाग जाता है। मेमने की चतुराई की वजह से आज मेमने ने अपनी खुद की जान बचा ली और अपने मालिक के पास पहुंच गया। मालिक ने उसे खूब सारा प्यार किया और उसे समझाया कि अब दोबारा ऐसा मत करना, अपने साथियों के साथ ही रहना, अकेले कहीं मत जाना। फिर वह दोनों अपने घर वापस आ गए। इस कहानी से हमने सीखा मुसीबत कभी भी आ सकती है, पर शर्त यह है कि मुसीबत से घबराना नहीं है आपको अपनी चतुराई से, अपनी सूझबूझ से उस समस्या का समाधान निकालना है, अपनी और दूसरों की जान बचानी है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। थैंक यू।